गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 16 और आज हमें शुरू करनी है 16.4 जो कि आपके है गोले से संबंधित। क्या है? गोला। गोला अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्पेयर। तो हमने यहाँ पे जितनी भी आकृतियों के बारे में पढ़ा है सब त्रिविमीय आकृतियाँ हैं, 3 डायमेंशनल 3D। अब गोला एग्जाम्पल देखो, आप गेंद जो होती है गोलाकार होती है, क्रिकेट की गेंद ले लो या फुटबॉल ले लो, सब गोलाकार है। आप देखोगे नारंगी वगैरह ये सब कैसी है? गोलाकार है। तो ये गोले के आपके उदाहरण हो गए। नींबू वगैरह है, नींबू भी आपके। अब देखो, तो हमें निकालना है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है भाई 4πr²। गोले का आयतन, गोले का आयतन और इसका सूत्र होता है 4/3 πr³। जब गोले को हम 2 भागों में बांट देंगे तो बन जाएगा अर्धगोला। अर्धगोले का, अब अर्धगोले में आएगा भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा भाई 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा आपका 3πr²। अर्धगोले का आयतन और इसका सूत्र होगा आपका 2/3 πr³। तो इन सूत्रों की सहायता से आपके प्रश्नावली जो है 16.4 कंप्लीट हो जाएगी। देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, पहला सवाल है आपके 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। त्रिज्या कितनी है भाई? 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करो। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब हम ये सूत्र लगाएंगे। नंबर 1, हम सूत्र लगाएंगे नंबर 1, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका सूत्र होता है आपका 4πr²। यहाँ पे मान रखेंगे, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 1.4 गुणा 1.4, 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, ठीक कितने हो गए? 22 चौक 88 गुणा 0.2 गुणा 1.4, 88 गुणा 2, 8 दूनी 16, हासिल की 1, 16 और 1 17 गुणा 1.4, 14×5 70, 14×6 84, हासिल की 8, 14×7 98, 98 और 8 106, हासिल की 10, 14×1 14 और 10 24, तो 24.64 वर्ग सेंटीमीटर हो गया इसका क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है गोले का आयतन और उसका सूत्र होता है आपका 4/3 πr³। पाई का मान रखेंगे 22/7, r 3 बार 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4, 7 का भाग दे देंगे, 7 दूनी 14 और कोई भाग लगेगा नहीं, पूरा गुणा करके भाग देना 3 का। देखिए 22 को गुणा करेंगे 4 से 88, 88 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 17.6, 14 को गुणा करेंगे 14 से, 14 चौक 56, हासिल की 5, 14×14 और 5 19 भाग 3। अब इनको गुणा करना है, 6 से 36, हासिल की 3,
6 7 42 से 3 45 हासिल के 4, 6 कम 6 और 4 हो गए 10, 6 9 54 हासिल के 5, 7 9 63 और 5 68, 6 9 कम 9 और 6 15, 1 से गुणा करेंगे सेम आ जाएगा 6 5 4 9 8 6 14 हासिल की 1, 5 2 7 और 7 14 हासिल की 1, ये हो गए 3, 344 96/3। 3 संख्या बाद में पॉइंट लगा लेंगे, 2 इसके 1 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, भाग 2, 3 का भाग 3 में एक बार, 4 में भी एक बार, 1 बचेगा, 14 हो जाएंगे, 4 3 12, 2 बच के 29 29 27, 2 फिर से 26, 8 3 24 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आ जाएगा आयतन। तो आपको सिर्फ ये 5 सूत्र जो है काम में लेने हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है। प्रश्न नंबर 2, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 616 वर्ग सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गोले का आयतन ज्ञात करना है आपको। ये आपका प्रश्न है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। अब आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन, इसका सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब हमें आयतन निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए। हमारे पास त्रिज्या नहीं है, हमारे पास क्या है? गोले का क्षेत्रफल है। तो जो चीज़ दी हुई है उसी का सूत्र लगाएंगे। हमें दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मान दिया हुआ 616 वर्ग सेंटीमीटर। 4 पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणा आर, हमें पता नहीं इसलिए आर की जगह आर आ गया, इसको हम भेज देंगे। 4 गुणा में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो भाग में आएगा, 7 भाग में, इधर गुणा में, 22 नीचे आ गया, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, कितने बच गए पीछे? 15, 22 दूनी 44, 17 बचेंगे तो हो गए 176। तो 22 का 176 में 22 पंजे 110, 22 एक 132, 22 7 154, 22 8 176। 4 का भाग देंगे इसमें 12 बार, तो आर स्क्वायर का मान आ गया 12 7 84। यहाँ पे 2 बार ही भाग जाएगा, यहाँ पे 28 बार भाग जाएगा। 22 दूनी 44, तो भाग तो 2 बार ही गया। 4 का भाग 28 में 7 बार, आर स्क्वायर हो गया 7 7 49, आर आ जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। ये आपके भाई त्रिज्या आ गई। अब त्रिज्या तो आपको मिल गई, अब क्या लगाना? आयतन का सूत्र लगा दो। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या है भाई? 4/3 पाई का मान, आर का मान 3 बार, 1 2 और 3, ये आर क्यूब हो गया। 7 से 7 कट गए, 22 चौक 88 गुणा 7 भाग 3,
7 8 56 हासिल की 5, 56 और 5 61, 6 7 42 हासिल की 4, 7 1 7 और 4 11 हासिल की 1, 6 7 42 और 1 43। 3 का भाग देंगे एक बार 13, 3 चौक 12, 1 बचेंगे 11, 3 3 9, फिर 2 बच गए 22, 7 3 21 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका आयतन। तो हमें दिया हुआ था गोले का क्षेत्रफल, हमने ये सूत्र लगाया, तो इससे हमने पहले ज्ञात की त्रिज्या, और त्रिज्या ज्ञात होने के बाद हमने आयतन का लगाया सूत्र। अब है नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 3। अर्धगोले की त्रिज्या है 4.5 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या वो है आपके 4.5 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र आप जानते होता है 2πr²। जब तक बोला नहीं जाता कि आपको वक्र पृष्ठ निकालना है या संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो आप वक्र पृष्ठ ही निकालोगे। तो 2 पाई का मान 22/7, r 4.5 गुणा 4.5, पैंतालीस को 2 से गुणा करेंगे 9 आएगा, 90 9 22 9 198 गुणा 4.5 भाग 7, इसको गुणा करना पड़ेगा, फिर 7 का भाग देंगे, करो गुणा 198 गुणा 45, 5 8 40 हासिल की 4, 5 9 45, 4 49 हासिल की 4, 5 1 5 और 4 9, 8 चौक 32 हासिल के 3, 9 चौक 36 और 3 39 हासिल के 3, 4 1 4 और 3 7, 9 2 11 हासिल की 1, 9 9 18 19 हासिल 1, क्या आ गया आपका 8 9 1 0। एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, भाग 7, भाग देंगे एक बार 7 1 7 19, 7 2 14, 5 51, 7 7 49, 2 20, 7 2 14, 6 बचेंगे, 7 8 56 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है आयतन। आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन का सूत्र होता है आपका 2/3 पाई r³। 2/3 पाई का मान रखेंगे 22/7, r 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5, 3 का भाग देंगे इसमें एक बार 1.5, तो देखिए ऊपर हमने किया था 22 को 2 से गुणा, पहले हमने गुणा किया था ऊपर 4.5 को 2 से गुणा, तो 9 आए थे, 22 9 198, फिर गुणा 4.5, मतलब ये तो आएगा ही 891। अब गुणा करना हमें 1.5 से। ध्यान दें हमने पहले 4.5 को 2 से गुणा किया तो 9 आया था, सेम आ गया, फिर 22 को 9 से गुणा किया 198, फिर 4.5 से गुणा किया, तो ये सेम चीज़ है, सिर्फ 1.5 ज़्यादा है। भाग 7 हो चुका है, नहीं लिखना है ना, तो ये भाग 7 भी कर ही देते हैं इसको, इस यहाँ पे ये इसका उत्तर ले लेते हैं सीधा काम, भाग 127.28। देखो 1 मिनट ध्यान दो एक बार, इसका है भाई 2/3 पाई का मान 22/7, r का मान 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5, 3 का भाग दिया हमने इसमें 1.5 बार, तो ये हो गया 2 गुणा 22/7 गुणा 4.5 गुणा 4.5 गुणा 1.5, और ये ऊपर हमने हल किया हुआ है, इसका उत्तर है आपका 127.28 गुणा 1.5। गुणा करेंगे 15 से,
15 8 120 हासिल के 12, 15 दूनी 30 और 12 42 हासिल के 4, 15 7 105 और 4 109 हासिल के 10, 15 दूनी 30 और 10 40 हासिल के 4, 15 एकम 15 और 4 हो गए 19। 3 संख्या बाद में पॉइंट लगाएंगे तो आपका आ गया आयतन सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से आपको सवाल हल करना है। तो अगर आपको गोले का पूछा जाए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। गोले में तो एक ही चीज़ है, वक्र पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठीय होता ही नहीं, एक ही होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले में दो होते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब तक आपसे कहा नहीं जाए आपको हमेशा वक्र पृष्ठीय ही निकालना है। देखिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। गोले का आयतन, गोले का आयतन ये आपके 38,808 घन सेंटीमीटर। आपको गोले का आयतन दिया हुआ है और निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपको ज्ञात करना है और इसका सूत्र क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब हमें अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या हमारे पास नहीं है, हमें दिया हुआ है आयतन। तो हम जो दिया हुआ है उसी का सूत्र लगाएंगे पहले। तो हमें दिया हुआ है गोले का आयतन और गोले का आयतन का सूत्र होता है आपका गोले का आयतन और इसका सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन दिया हुआ आपको 38,808 घन सेंटीमीटर। पाई का मान रखेंगे 22/7। आर हमें ज्ञात करनी है इसलिए आर का मान आर आ जाएगा। यह वापस आ गया 38,808। 3 और 7 भाग में है, जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो गुणा में आ जाएगा। 4 और 22 गुणा में है, ये आ जाएंगे आपके भाग में बराबर आर क्यूब। बाईस का भाग देंगे। देखिए 22 का भाग दे देते हैं 38,808 में। 22 एकम 22, 8 में से 2 गए 6, 3 में से 2 गया 1, 22 5 110, 22 6 132, 22 7 154, 8 में से 4 गए 4, 6 में से 5 गया 1, नया नंबर आपका आ जाएगा 0। 22 6 132, पीछे बच गए 8 और 22 चौके 88, तो ये कटेगा 1764 बार। 4 का भाग देंगे। 4 का भाग जाएगा 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, फिर 1। तो देखो 441 को मैं लिख सकता हूँ 21 गुणा 21 और ये 7 21 हो ही जाएगा। 441 21 गुणा 21 होता है, ये 7 21 हो गया बराबर आर क्यूब। मतलब ये 21 की घात 3 लिख दे तो भी हमें कोई समस्या नहीं है।
दोनों पक्षों का हमने ले लिया घनमूल। क्या ले लिया? दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर दोनों पक्षों का, और दोनों पक्षों का घनमूल लोगे तो आर का मान आ जाएगा भाई 21 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल गोले का क्षेत्रफल, और सूत्र होता है भाई इसका 4 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 22/7 और आर हमारे पास है 21 गुणा 21 गुणा 21। 7 का भाग दिया 21 में 3 बार, तो हो गया 22 चौक 88। इन दोनों का गुणा 3 लिख देता हूँ यहाँ पे, 21 गुणा 21 हो गए 441। 8 3 24 हासिल के 2, 24 और 2 26 गुणा 441। गुणा करो इनको, 264 गुणा 441। 1 से गुणा करोगे सेम आएगा, 4 चौक 16 हासिल की 1, 6 चौक 24 1 25 हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10। जोड़ लेंगे 6 6 12 हासिल की 1, 2 और 1 3, 5 3 8 और 6 14। तो ये आपका आ गया भाई इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। चार पाई आर इसको लिखना था हमने, यहाँ पे क्यूब 3 बार लिख दिया है। सूत्र हमारा क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमें आर 2 बार लिखना था, तो हमने क्या कर दिया, एक आर ज़्यादा लिख दिया। तो 21 का करेंगे, 21 चौक 84 हासिल की 8, 21 पंजा 110, 21 छक्के 126, 126 और 8, 126 और 8 हो गया आपके 134 हासिल की 13, 21 दूनी 42 और 13 हो गए 55 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5। एक बेलन शीशे का बना हुआ है जिसकी त्रिज्या आपको दिया हो, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आपके है 4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? इसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं? गोले बनाने हैं, गोले की त्रिज्या है आपके 2 सेंटीमीटर। आपको बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई दी हुई है और गोले की त्रिज्या दी हुई है। इस बेलन को पिघला करके कितने गोले बना सकते हैं ये बताना है। तो जब एक आकृति को दूसरी आकृति में परिवर्तित किया जाता है तो हमेशा दोनों का आयतन बराबर रहता है। मतलब इस बेलन का आयतन और जितने छोटे छोटे गोले बनेंगे उनका आयतन क्या होगा? बराबर होगा। आयतन बराबर होगा किसका? बेलन का आयतन, ठीक है, बराबर होगा n। हमने मान लिया गोले, जो गोले बनेंगे वो n है। n गोले का आयतन, कितने का आयतन? n गोले का आयतन। मतलब अगर आपको गोले की संख्या निकालनी है तो बेलन के आयतन में एक गोले के आयतन का भाग दे दो। क्या कर दो? बेलन के, भाई ये गुणा में भाग में तो आएगा, तो बेलन का आयतन बटा गोले का आयतन आ जाएगा। n मतलब है आपके गोले की संख्या, n का मतलब है गोले की संख्या, कितने गोले बनेंगे, ये n है आपका। तो ऊपर आ गया बेलन का आयतन, सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई कट गया, ये 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये आर दोनों अलग अलग है इसलिए आर काटना नहीं है। इस आर को मैं चेंज कर देता हूँ, इस आर को मैं कर देता हूँ कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या है 4, ये 3 वाला ऊपर आया है गुणा 4, 2 बार लिखना है। एच आपके 10 है, नीचे आर क्यूब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का भाग 4 में 2 बार,
2 से 2 कट गया, 2 का भाग 4 में 2 बार, तो 10 दूनी 20, 20 दिए 60 गोले बनेंगे। ये साथ में 4 भी है, बटा 4 बच गया, तो बटा 4, 60 में 4 का भाग देंगे, 15 गोले। प्रश्न नंबर 6, एक खोखला गोल शेल 2 सेंटीमीटर मोटा है, इसकी बाहरी त्रिज्या 8 है। गोले की बाहरी त्रिज्या है आपके 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो मोटाई है शेल की वो है आपके 2 सेंटीमीटर, मोटाई है आपके 2 सेंटीमीटर। तो आपको अगर आंतरिक त्रिज्या चाहिए तो आंतरिक त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बाहरी त्रिज्या में से मोटाई घटाएंगे, 8 - 2 आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है खोखले गोले का आयतन। ये निकालना है खोखले गोले का आयतन। इसका सूत्र थोड़ा चेंज होगा, वैसे आपका सूत्र होता है 4/3 पाई r³ होता है। बस r³ की जगह मैं क्या लिखेंगे, कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³, क्योंकि आपके पास 2 त्रिज्या है, बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। तो आपको खोखले गोले के लिए सूत्र ये लगाना है। मान रख दीजिए 4/3, पाई का मान 22/7, r जो कैपिटल R है वो बाहरी त्रिज्या होगी 8 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब, 4/3 गुणा 22/7, 8 का क्यूब होता है 512, 6 का क्यूब 216, 4/3 गुणा 22/7, बाकी निकालेंगे 12 में 6 गए 6, 10 में से 1 गया 9, 4 में से 2 गए 2। इनको गुणा करके भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा आयतन 22 चौक 88 गुणा 296 भाग 7 21, ये आप कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।